ये जी मेरे साथ अब्दुल रहमान हैं। मेरे नज़दीक वैसे तो ये मानते नहीं हैं, लेकिन ये टॉप लेवल के रिसर्चर हैं साउथ पंजाब के। और आज मैं इनसे मिलने आया था, मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे रात को नींद नहीं आई। आप यकीन करें, ये शर्मिंदा करने वाली बात करें। तो मुझे रात को नींद नहीं आई क्योंकि मैंने इनसे मिलना था। आई एम जोलॉजिस्ट और मैं टॉप लेवल का साउथ पंजाब में वर्क करना चाहता हूँ। और ये बहुत बहुत आला, जितना मैं कहूँ कम है। कोई प्रोफेसर ऐसा काम नहीं कर सका मेरे नज़दीक, मैंने रिसर्च करके देखा है। और ये ब्रिलियंट आप रिसर्च के लिए आए हैं ना, आप जो कुछ भी हैं, आप जर्नल हैं, कर्नल हैं, आप वो वहाँ पे हैं। और यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आए हैं तो आप वो हैं जिसके ऊपर रिसर्च करने के लिए हैं। सांप पे हैं तो आप सांप हैं, सांप है, ठीक है। और तभी हम चीज़ों को अच्छी तरह ऑब्जर्व करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तभी वो चीज़ें आपको अलाउ करेंगी। आपको अलाउ वो करेंगे कि हमारे बारे में ये है, हम ये हैं, ठीक है। अगर आप मुझे जैसा बनेंगे, अगर आप कहेंगे जी मैं तो वो हूँ, अच्छे गिलास में पानी पीता हूँ, अच्छी सीट पे बैठता हूँ, वो यहाँ पे काम नहीं आना। वो यहाँ काम नहीं आना। साउथ पंजाब के हीरो अब्दुल रहमान, और ये बड़ी ही अहम बातें बता रहे थे ज़ूलॉजिस्ट के लिए। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कम्युनिटी है, जो रिसर्च करना चाहते हैं और जो कोई चीज़ मतलब पेटेंट की तरफ जाए, जो अपनी अलग तरह रिसर्च करना चाहते हैं, वो इनकी बात सुने गौर से। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहाँ से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बात दिल से निकलती है, उस्ताद कहते थे, वो दिल पे असर करती है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है यहाँ पर साउथ पंजाब में, ख़ास कर ये बहावलपुर का इलाका है, यज़मान का इलाका है, हम कौन सी चीज़ पर रिसर्च कर सकते हैं, कौन सी चीज़ को एलेबोरेट करके जो कर सकते हैं जो पेटेंट की तरफ जाए। तो जी अब्दुल रहमान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस एरिया में हैं, आपको वहाँ से दूर जाने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप बहावलपुर से हैं, आप बलूचिस्तान क्यों जा रहे हैं भाई? आप नॉर्थ साइड पे क्यों जा रहे हैं? आपके अपने एरिया में ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। हमारे ऐसे बहुत सारे बर्ड्स की स्पीशीज़, क्रोफिसेंट, वुड पैकर्स, हमारे होपोई बर्ड्स, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। पैरट्स को आपकी ज़रूरत है। आप देख लें, आप घर से निकलें, आप मुझे इतना बता दें कम से कम आपने आखिरी बार पैरट तोते को कब देखा था? सही है, मुझे नहीं पता, आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। और दूसरा कि अगर आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपका नेचर के साथ ताल्लुक़ कितना है, इन शॉर्ट फॉर्म कि आपका और नेचर का ताल्लुक़ कितना है, आप ये देख लें कि आपके घर की छत पर रोज़ाना कितने परिंदे आते हैं। सही है, अगर नहीं आते हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़रूरत है, नेचर आपसे नाराज़ है। सही है, क्योंकि आपने नेचर को इस काबिल समझा ही नहीं कि वो आपसे रिलेशन बनाए या आप उससे रिलेशन बनाएं। तो रिसर्च करें बर्ड्स के ऊपर, रेप्टाइल्स के ऊपर। बहावलपुर में है, आपको बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे रेप्टाइल्स मिलेंगे, बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे। रोडेंट्स के ऊपर बहावलपुर रीजन में काम नहीं हुआ। पोर्क्यूपाइन, हमारे जरबुआ, जरबिल माइस जो हैं, इनके ऊपर काम नहीं हुआ। हेज हॉग जो है, इनके ऊपर काम नहीं हुआ। आप इनके ऊपर काम करें, अपनी स्पीशीज़ को बचाएं। आपकी अपनी पहचान जो है ना, वो जो है आपका बलूचिस्तान के हाइनास नहीं है। सही है, आपके क्रोकोडाइल नहीं है, आपकी अपनी पहचान आपके एरिया की स्पीशीज़ हैं। तो इसके ऊपर काम करें, मेरे ख्याल से ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, स्पीशीज़ की ज़रूरत है। आपके बाद में आने वाले जो है लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आपकी ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, हम अभी गुफ्तगू करते चलते आ रहे थे, हमने तकरीबन कितना एरिया कवर किया है जी? अब 13 से 14 किलोमीटर कर लिया। 13 to 14 किलोमीटर हम पैदल चले हैं, सिर्फ रिसर्च पर्पज़ के हवाले से, ऐसी गुफ्तगू करने के हवाले से जो आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदा हो। आपका जिस्म अगर आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो वो किसी ने क्या खूब कहा था कि आप ज़िंदा लाश हैं, अगर सिर्फ आप अपने लिए जी रहे हैं। अगर ज़ूलॉजिस्ट, अगर MS ज़ूलॉजी कर रहा हूँ, तो मेरा फ़ायदा तब होना चाहिए मेरी कामों से। मैं 5-10 हज़ार या 15 हज़ार या 30 हज़ार पे पढ़ाने नहीं आया, मैं चीज़ एक्सप्लोर करने आया हूँ। मैं अपनी जान क्यों ना वार दूँ, मैं कोई चीज़ करके जाऊँगा। अब्दुल रहमान साहब का मैं आपको तारुफ़ जो है वो इन लफ्ज़ों में करवाऊँगा। ये पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों में घूमे हुए हैं, और मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता इनकी तारीफ़। मैं किसी इंसान की तारीफ़ नहीं करता, जो तारीफ़ के काबिल होता है उसी की करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है काबिल लोगों की इज़्ज़त करो, मैं तुम्हें इज़्ज़त दूँगा। मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ, इनसे इतनी दूर मिलने आया हूँ सिर्फ इस वजह से कि ये विलिंग हैं, ये ऐसे हैं, और इनके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। इन्होंने 20,000 जो स्नेक हैं वो उनकी स्पीशीज़ को रेस्क्यू किया है।
बहुत सारी ऐसी हैं, बहुत सारी ये पेटेंट की तरफ जा रहे हैं। मैं इन्होंने मुझसे शेयर किया है, मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन बस मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इनसे मिला हूँ और ये हमारे इलाके से हैं, बहावलपुर से हैं। और अल्लाह ताला इन्हें बहुत ज़्यादा तरक्की दे और इनके तवस्सल से हमें दे। और मुझे यकीन माने बहुत खुशी है। मैं प्योर ज़ूलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, ऐसा ज़ूलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ साउथ पंजाब में कि कोई ना हो, और अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा और ये मेरी मदद करेंगे। ऐसे लोगों का हमारी ज़िंदगी में होना यकीन माने किसी नेमत से कम नहीं है, लेकिन हम फ़ायदा नहीं उठाते। और एक आखिरी बात कि जब हम किसी भी फ़ील्ड में हैं और उस फील्ड का हम नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, क्या करते हैं, हमें पढ़ाना नहीं आता, हम जाकर जानबूझकर, वो जैसे उस्ताद ने कहा ना कि आप, कुछ लोग थानेदार नहीं होते लेकिन उन्हें जब पढ़ाने पे लगा दिया जाए तो वो दूसरों के मुस्तकबिल से जमकर थानेदारी करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आप अगर ज़ूलॉजिस्ट में आए हैं, आपने बीएस किया है, एमएस किया है, तो कुछ ऐसा काम करके जाएँ। इन्होंने बताया पैरट्स पर वर्क नहीं है, वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने के करीब है। बहुत सारी, वो कौन सी आपने बताई, कांटे छोड़ती है? पोर्क्यूपाइन तादाद है, लेकिन हमारे एरिया में ख़त्म हो चुकी है अभी। जी, पोर्क्यूपाइन पोर्क्यूपाइन वो कह रहे हैं कि ख़त्म हो चुकी है हमारे इलाके से। तो अब उसको, अब देखें वो किस वजह से, हमारी नाअहली की वजह से, हमें पता नहीं है कि जी हम उसको मार देते हैं। वो ये बताते हैं कि अगर उसको एक भी डंडा मारा जाए तो वो चंद सेकंड में डेथ हो जाती है उसकी। और कौन सी आपने स्पीशीज़ बताई थी? हमारा सिंध लॉन्ग नोज स्नेक है। सिंगलोंग डेजर्ट एरिया जो है ख़त्म हो रहा है, तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं हमारे, क्रिकेट्स की बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं। बर्ड्स में हमारे बहुत सारे रूट के चले गए हैं। पहला जो है वो जो हमारे घरों के अंदर आते थे, पंखों में लग के मर जाते थे, हमारी कॉमन स्पैरो, आपको वो नहीं मिलेगी। हम करोड़ों का घर बनाते हैं, एक 100 रुपये का 200 रुपये का उनके लिए घोंसले का सेटअप नहीं करते। दैट वाज द थिंग कि उस्ताद कहते हैं कि दूसरों के लिए, इंसानों का तो हम ख्याल रखें, लेकिन उसके साथ जानवरों के साथ भी नरमी बरतनी चाहिए, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे माहौल का हिस्सा हैं, हमारा हिस्सा हैं। अब्दुर्रहमान, मुझे ये बताइएगा, जैसे मैंने कहा कि रिसर्च क्वेश्चन जो हैं वो हमारे होने चाहिए देखने वालों के लिए, जी जी। क्योंकि हमारा कोई मकसद नहीं है इससे पैसे कमाना वीडियो से या कोई, हम चाहते हैं कि आम इंसानियत का भला हो सके। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपने एक बात की कि हम जो है वो मतलब रिसर्च के लिए सिर्फ 2-3 कैप्टिव प्लेसेस ही हैं, ऐसा क्यों है और ऐसा क्या होना चाहिए? मैं सबसे पहले तो, मुझे एक क्वेश्चन मार्क है हमेशा मेरे लिए, ये मेरे सीनियर्स के लिए भी, कि वो लाल स्वांद्रा क्यों जाते हैं। सही है, वहाँ पे ऑलरेडी जानवर कैप्टिविटी में है भाई, आप वहाँ पे जाके क्या करते हैं? अगर आप ख़ुद को ये समझते हैं कि आप इस लेवल तक आके कैप्टिविटी में एनिमल्स को ऑब्ज़र्व करके, बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करके आपने अपना एक असाइनमेंट कंप्लीट कर ली और आप आगे जाके कहते हैं कि मेरा काम हो गया, हैरत है उस बंदे पे जो ये आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लेता है, और हैरत है आप पे जो आप बड़ी खुशी से कहते हैं कि भाई मेरा काम हो गया। कैप्टिविटी में आप अगर आपने किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है तो वो ऑब्ज़र्व करना उसको नहीं कहते। आपको पता है, जानवर को पता, जानवर आपसे ज़्यादा सियाना है, उसको पता है कि थोड़ा सा आगे जाऊंगा, आगे बाढ़ लगी हुई है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, वो एक लिमिट में रहेगा, अपनी बिहेवियर को लिमिट में रखेगा। अगर आपने समझना है, किस चीज़ को समझना है, आपको वाइल्डनेस में आना पड़ेगा। अगर आप भावलपुर के रीजन में हैं तो आपको चोलिस्तान मिलेगा, चोलिस्तान में आपको जैकल्स मिलेंगे, वाइल्ड बोर्ड्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, जिनके आप ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और आप फ़ख्र से जाके अपने टीचर को, प्रोफेसर को बोल सकते हैं कि भाई ये काम हो गया है और मैंने किया है। और वो खुशी जो आपकी होगी ना, वो मैं बता सकता, वो कोई और समझ नहीं सकता, वो आप ही जान सकते हैं। तो रिसर्च करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, आप यहाँ पे हमारे क्रॉ फिशन्स के ऊपर जो है रिसर्च कर सकते, ग्रेटर कुकुल जिसको कमादी कुक्कुट कहते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। हमारी मुर्गाबियाँ जैसे वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन होगी, आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। हमारा कूट, अमेरिकन कूट बर्ड जो है, उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। हमारे वुड पैकर्स, उनको आपकी ज़रूरत है। हुदहुद जो है उसको आपकी ज़रूरत है। आप मैनाज के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप आते हैं रेप्टाइल्स के ऊपर, सांप, तो ऑब्वियसली सांप रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी स्पीशीज़ हैं। सिंध लॉन्ग नोज स्नेक बहुत स्पेशल, बहुत मासूम सांप है, आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। लीजर्ड्स, आपको यहाँ पे बहुत सारे लीजर्ड मिलेंगे। आपको यहाँ पे ब्रिलियंट ग्राउंड एगामा मिलेगा, बहुत खूबसूरत, उसके ऊपर रिसर्च करें। आप हमारी एरेमियाज चोलिस्तानी का लीजर्ड जो है, जो सिर्फ़ और सिर्फ चोलिस्तान में है, आप उसके ऊपर रिसर्च करें। आप हमारी फिंच टोड ब्लू लिजर्ड जो है, आप उसके ऊपर रिसर्च करें। अगर आप रोडेंट्स पे आते हैं तो जर्बिल माइस, हमारे जो चूहे हैं डेजर्ट के, उनको आपकी ज़रूरत है। उनके ऊपर काम हुआ ही नहीं है, पाकिस्तान में रोडेंट्स के ऊपर बहुत काम हुआ है, आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। कॉमन हमारी छछूंदर जो है श्रियू, उसके ऊपर आप देख लेंगे कितना काम हुआ है। वेरी गुड। सबके लिए छछूंदर है जी, लेकिन काम कितना हुआ ये भी तो देखें ना आप।
हमारे जो कॉमन ये है चूहे घरों में रहने वाले हाउस जो हैं, इनके ऊपर आपके कितना काम देखें। हमें इतना पता है कि खिड़की लगा के ट्रैप लगा के उनको आलू लगा के मारना है, उनको बचाना कैसे, उनके फ़ायदे भी बताएं ना। लोगों को सिर्फ यही पता है कि जी वायरस फैलता है, गंदे हैं, काटते हैं, डर हैं। कॉकरोच के ऊपर कितना काम हुआ है, गटरों में रहते हैं, तो आपको क्या पता है भाई वो किस चीज़ के लिए बने हैं? लोगों को बताएं ना। सबको पता है कि कॉकरोच आ गया, मार बहुत दो जूते अच्छा से इसको। आइडिया है सही है, काम करें इसके ऊपर, तो काम करें। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस एरिया की स्पीशीज़ के बारे में है। अगर आप इस एरिया में रह रहे हैं, आप दूसरे एरिया में जा रहे हैं, भाई हाथ जोड़ के है कि आप दूसरे एरिया में मत जाएं, अपने एरिया में रहें। आपके एरिया की जो पहचान है ना, आपकी जो पहचान है आपकी स्पीशीज़ है। अगर आप जोलॉजिस्ट हैं, आपकी पहचान आपकी डिग्री थोड़ी है, यूनिवर्सिटी थोड़ी है, आपकी पहचान जो है आपकी स्पीशीज़ है भाई। कम से कम एक स्पीशी लोकल स्पीशीज़ को पकड़ लें। आपके घर में जो डेली परिंदे आते हैं उनमें से किसी को पकड़ लें, वो आपकी पहचान है। यस यस यस, यानी रिसर्च जो है वो नेचुरल प्लेसेस पर आप करें नेचुरल, ताकि आप नेचुरली कुछ चीज़ें आने वाली नस्लों को देकर जाएं। बिल्कुल। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको यार मैं एक बात आपको बड़े वसूख से बताता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से मिला इनके पास आने से पहले और उन तमाम ने ये एक्सेप्ट किया कि यार आप जिस बंदे के पास जा रहे हैं ही टॉप लेवल, वो टॉप लेवल के हैं मतलब साउथ पंजाब में। अभी ये मतलब ये बहुत अच्छे इंसान है, मैं इनसे मिला हूँ। जैसे मैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से मिला था तो मैंने उनको पाया कि जैसे वो मुझे सदियों से जानते हैं, हालांकि मैं उनके पहली दफ़ा मिला था। तो ये बिल्कुल वैसे ही हैं और ये मुझसे इस तरह मिले हैं। और अभी ये मतलब अपनी तारीफ़ सुनना, वो कहते हैं ना कि तारीफ़ ज़रूरी नहीं होती, जैसे कासिम अली शाह कहते हैं, बस ये हमें चार्ज करने के लिए ज़रूरी होती है। तो ये बिल्कुल वैसे ही हैं, ये अपनी तारीफ़ सुनना बिल्कुल भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं दुनिया को बताऊँ, एक्सप्लोर करूं इन्हें कि यार हमारे साउथ पंजाब में ये वर्क हो रहा है। ये एक बात बड़ी अहम बता रहे थे कि इंडिया में चीज़ों को रिसर्च, आप वो दादोशुमार बता रहे थे 97 स्पीशीज़ स्नेक की हैं। और हमारे पास जो है 97 के करीब स्पीशीज़ हैं सांपों की, और इंडिया में जो है 342 प्लस अच्छा, और भी हैं कंट्री में? इंडिया में सिर्फ और सिर्फ नहीं, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 97 के करीब जो हैं वो अभी तक काम हुआ है, जिनके बारे में लोगों को पता है। ठीक हो ठीक गया। है, 100 क्रॉस नहीं किया हमने। कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। सही है, ट्रिंकनेट स्नेक जो है वो ख़त्म हो रहा है, लोगों को मिलती हैं, फोर्टेजेस वगैरह मिलती हैं, मारी हुई की मार के पूछते हैं ये जहरीला तो नहीं है। हाँ। सही है भाई, बचा के पूछ लो जहरीला तो नहीं है। अच्छा देखें, ये बड़ी अहम बात इन्होंने की, इन्होंने मुझे बताया हमारे सफ़र के दौरान कि हम जो है वो सांपों को जो है वो जहरीला समझ के मार देते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और अब सांप आबादी की तरफ क्यों जा रहे हैं वो ज़रा बताइएगा। पहली बात तो ये जी, मैं इंसान हूँ ना, हमारी सोच पता क्या है, ये दुनिया बनी हमारे लिए। सही है भाई, बाकी जो है वो कहाँ जाएंगे, उनकी भी दुनिया जितनी आपकी है ना, उनकी आपसे ज़्यादा हो सकती है। आप कब्ज़ा कर रहे हो, हर जगह डेवलप कर रहे हो, घर पक्के बना रहे हो, उन्होंने भी तो रहना ना आपने। तो आपके एरिया में आते हैं, आप समझते हो कि जी वो आपके एरिया में है, मार दो उनको। तो कम से कम मारने से पहले आपको इतना तो पता होना कि वो जहरीली है या नहीं। भाई हर चीज़ का फ़ायदा है, इकोसिस्टम को सही रखना है ना, स्टेबल रखना है ना, तो कम से कम अपने एरिया में कम से महीने में आपको 5 चीज़ों का पता होना चाहिए। लोकल दरख्त जो हैं, हमें मुझे पता है देसी किकर है, नीम है, टाली है, सफ़ेदा है, उसका इंग्लिश नाम, साइंटिफिक नेम आप याद रखें। आप पैनाफ्लेक्स लगा के आप अपने यूनिवर्सिटी के गेट पे लगा दें, अपने चौक पे लगा दें, आपका फ़ायदा हो। अगर आप भूल रहे हैं आपको याद हो जाए, जो लोकल आ रहे हैं उनको याद हो जाए। तो इस तरह हम अवेयरनेस दे सकते हैं, बचा सकते हैं ख़ुद को, अपने घर को, अपने शहर को, अपने अच्छा मैं इनकी आपकी बात काट रहा हूँ। इन्होंने ऐसे बहुत सारे काम फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। ये कोई इनको कॉल करता है कि आप जो है वो फ़लाँ जगह पे सांप है, आकर देखें, ये अपना पेट्रोल लगाकर अपनी चीज़ें अपने पैसे खर्च करके जाते हैं उनके पास। इनका वाइल्ड रच के नाम से चैनल भी है, उस पर आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, देखिएगा कितना वर्क है। मुझे समझ नहीं आती, हमारे यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहावलपुर में एक चोलिस्तान यूनिवर्सिटी है, एक इस्लामी यूनिवर्सिटी है। वहाँ से ढेरों स्टूडेंट साल में 2 दफ़ा पास आउट होते हैं MS ज़ूलॉजी के। अब तो तादाद बढ़ गई है, पहले तादाद कम होती थी और बड़े अरसे से तादाद बढ़ी हुई है। और वो क्या करते हैं कि निकलने के बाद कोई ऐसा वर्क नहीं करते, मतलब ऐसे लोगों को नहीं जानते, ऐसे लोगों के पास आते नहीं हैं। इन्होंने भी बताया, इन्होंने कहा कि सिर्फ चंद आटे में नमक के बराबर 2-3 लोग हैं जो सीरियस होकर वर्क कर रहे हैं, और वो भी फ़ीमेल हैं। और अफसोस होता है कि हमारा इलाका ऐसी चीज़ों से भरा पड़ा है। और एक पेटेंट वाले आदमी से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने अवार्ड हासिल किया हुआ था। वो कहते हैं कि आपका साउथ पंजाब सोना है, आपका बहावलपुर सोना है, यहाँ से जौन सी चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सोना है। मतलब क्या कि हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया। और ये अब्दुर्रहमान हैं, इन्होंने कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनको अभी मतलब इन्होंने मुझसे शेयर किया है, मैं बताना नहीं चाहता, वो पेटेंट की तरफ जा रही हैं।
और मैं जो है वो बड़ा खुश हूँ कि हमारे इलाके से ऐसे लोग हैं। तो रहमान, आप बता रहे थे कि सांप जो हैं वो आबादियों की तरफ आना शुरू हो गए हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा, वो क्या बात थी, वो बताइएगा। आ, जहाँ पे उनको खाने के लिए उनका शिकार मिलता था, चूहे, रोडेंट्स, दूसरी चीज़ें, अब वो नहीं है, क्योंकि फसलें आबाद थी पहले, फसलों के बाद हाउसिंग सोसाइटी बन गई हैं। सही है। तो घरों में जो थोड़ा बहुत अनाज बचता है खाने के लिए चूहे आते हैं, चूहों को खाने के लिए सांप आते हैं। और क्योंकि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं, जैसे हमारा कॉमन क्रेत शंखचूड़ सांप जो है, कोबरा वगैरह, ये दूसरे सांपों को खाते हैं। तो उनको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, रोडेंट्स नहीं मिलते, दूसरे सांप नहीं मिलते, तो अब वो इंसानी आबादी में आते हैं, इंसान उनको मार देते हैं। तो इस तरह जो बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी जो हैं वो समझ ख़त्म होने के करीब हैं। हमारे हार्मलेस सांप जो है, एक लेवल था पहले से, कि फ़सलों में जो किसानों को फ़ायदा देते थे, जो सांप जो है चूहों को खाते थे। अब किसान क्या करते हैं, स्प्रे इस तरह ही करते हैं, ना सांप बचते हैं, ना चूहे बचते हैं, ना इंसेक्ट बचते हैं, ना हमारे छोटे जो केंचुए होते हैं जो फसल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ना वो बचते हैं। तो फसलें तो ऑलरेडी उनकी पैदावार आप एक सीज़न में बढ़ा सकते हैं, दूसरी साल आपको ज़मीन की खुदाई करा के सेम बड़ी हुई ज़मीन मिलेगी, उसके बाद दोबारा आपको मट्टी डलवानी पड़ेगी। तो इस तरह हम जो है रेप्टाइल्स को ख़त्म कर रहे हैं, हमारी स्पीशीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, और आपको फील नहीं हो रहा, आपको बाद में फील होगा ये। जी जी। हमारे एक उस्ताद हैं चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में, वो कहा करते थे जब चावल थे 150-150 रुपये किलो, ये तकरीबन कोई 8 माह पहले की बात है। उन्होंने कहा आप देखिएगा ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं ना गुजरांवाला की तरफ, आप देखिएगा चावल का रेट कैसे जाता है ऊपर। तो वही बात हुई, आज देखें आप 300-350 रुपये किलो चावल मिल रहे हैं। तो सेम वही बात है, हमें अभी बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा कि ये क्या हम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अब्दुर्रहमान ने बात की कि हम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, जिन पढ़े लिखे लोग जो हैं वो नहीं जानते, तो उनको अवेयरनेस देना ज़ूलॉजिस्ट का काम है। और यहाँ पर मैं सबसे अहम बात जो मैं पीछे करने लगा था, कि आप अगर अपनी डिग्री के साथ सिंसियर नहीं हैं, आप अपने कामों के साथ आप अच्छे रिसर्चर नहीं बनते, तो यकीन करें आप आने वालों के लिए आप ज़्यादती कर रहे हैं अपने साथ और उनके साथ जो आपके पीछे आएंगे। अच्छा, अब्दुर्रहमान ने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिन पे रिसर्च वर्क अभी हुआ नहीं है, तो आपको बहुत सारे टॉपिक मिले होंगे। ये ख़ासकर मैं वीडियो ज़ूलॉजिस्ट के मुतल्लिक बना रहा हूँ, जो वाइल्ड लाइफ पे रिसर्च करना चाहते हैं, जिनको रिसर्च टॉपिक नहीं मिलते, या जो मतलब सीरियस होना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई रहनुमा नहीं मिलता। तो आप इनसे मिल भी सकते हैं, इनके पास आ भी सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको मेरी तरह टाइम लेना पड़ेगा। और ये मतलब बहुत काम वाले बंदे हैं, इनका बहुत काम है। आप सोचें, जिसने 20,000 जो है वो स्नेक की स्पीशीज़ को रेस्क्यू किया है, उसका कितना काम होगा। और आज ये मुझे वक्त दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और यकीन माने मैं इनके साथ मिलकर एक आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, आने वाले लोगों के लिए एक बिग प्रोजेक्ट पे वर्क करूँगा। और अभी मैं उसके बारे में मज़ीद नहीं बताता, लेकिन मेरा ख्वाब है कि मैं इस फील्ड में आया हूँ तो आने वाले लोगों, आने वाली नस्लों के लिए कुछ करके जाऊँ। मैं तरबियत औलाद पे भी काम किया है, मुआशरे की तरबियत पे भी किया, वो भी साथ जारी है, और इंशाल्लाह इस पर भी करेंगे। हम चाहते हैं कि आपको पल पल की जो है वो ख़बर दें। इन्होंने अभी 2 चीज़ों का ज़िक्र किया जिन पे अभी काम नहीं हुआ, तो मेरी ये कोशिश होगी कि यार कोई करे तो सही। चलो, बिल्कुल। मैं तो कर रहा हूँ कुछ चीज़ों के ऊपर, और ये तो वैसे महान है। तो तो आप 2 चीज़ों का कौन सा का बता रहे थे कि जिस पे काम एक नहीं तो हुआ? हमारी बैट्स, काफ़ी से चमगादड़ें, फ्लाइंग फॉक्स हैं हमारी बड़ी बड़ी, आपको वो नज़र आएंगे, उनके ऊपर काम करने में बहुत मज़ा आता है, ऑब्जर्व फ्लाइंग करने। फॉक्स? हाँ, आपको हो सकता है यहाँ पे आगे नज़र आए, तो अच्छा। वो बहुत कमाल की होती हैं। हॉर्नबिल, सही है, आपको लाहौर में रीजन में आसपास के एरिया में ज़्यादा नज़र आएंगे। भावलपुर में आपको चिड़ियाघर में नज़र आ सकते हैं, आप उसके देखें, उसको लेके आएँ, उसको मनाएं, वहाँ पे वो आए। और उसके बाद हमारी डव फाख्ता, उसके ऊपर देख लें कितना काम हुआ है। और एक मेन चीज़, अगर आप रेप्टाइल्स के ऊपर करना चाहते हैं तो आप मॉनिटर लिजर्ड्स के ऊपर काम कर सकते हैं। 5 तरह की मॉनिटर लिजर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, कम से कम एक के ऊपर तो अच्छे वाला काम होना चाहिए। यस ठीक यस है, यस। तो अगर आप ढूंढना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो लेवल का काम जो कोई और नहीं कर सका सिर्फ आप कर सकते हैं, आप डेजर्ट मॉनिटर लिजर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। उसको देख के ही आपकी मेहनत के पैसे वसूल हो जाएंगे। वेरी गुड। मैंने देखा है ये अक्सर चीज़ों को जो है ना वो जो स्कॉर्पियन है उसको अपने हाथों पर चला रहे होते हैं, फिर जो है वो सांप को इन्होंने पकड़ा होता है, फिर ये मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों को इन्होंने पकड़ा होता है। इनके पास जो है वो एड भी होती है, लेकिन ये पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में गए हैं, फ़ॉरेन में भी गए हैं, इन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की हैं। तो वैसे ये ब्लैक बेल्ट भी हैं। तो
मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं है बताते हुए कि यार मैं ऐसे इंसान से मिल रहा हूँ। और आप सब तो मुझे जानते हैं, लेकिन इनके पास ना इन्होंने मुझे कहा कि यार, मैंने कहा आप बिहेवियर कैसे नोट करते हैं, मतलब चीज़ों का आप उनको कर लेते हैं। तो इन्होंने बड़ी अहम बात बताई, मैं चाहूँगा ये ख़ुद अपने मुंह से बताएं। जी, सबसे पहले जितनी भी मेरी ट्रेनिंग्स हैं, जो भी मैंने किया है, एक ही चीज़ मैंने नोट जो की है वो यही कि अगर मैंने किसी को ऑब्ज़र्व करना है, मुझे जैसा बनना पड़ेगा। सही है। अगर शाम के बिहेवियर को नोट करना है ना, तो मैं उस जैसा बनूंगा, उसके एरिया में बैठा रहूँगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी बर्ड के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ ना, तो मैं 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन, 2-3 हफ्ते मैं लगाता हूँ, उसके साथ रहता हूँ। अगर उड़ के दूसरी तरफ गया है तो मैं फिर जितना टाइम लगता है मैं उसके पास फिर जाता हूँ, उसको रियलाइज़ करवाता हूँ कि मैं भाई तुम्हारे लिए ख़तरा नहीं हूँ। तो टाइम लगता है थोड़ा, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, चौथे हफ्ते वो खुद कहता है कि आप मेरे पास बैठ जाओ। तो सांप का, स्कॉर्पियन का, सबका यही सीन होता है। मुझे उनके अल्हम्दुलिल्लाह से, आप सबकी दुआ से मुझे उनके बिहेवियर का पता है। इंसान के बिहेवियर का नहीं पता होता कि पीछे क्या चल रहा है। सही है, आपके सामने क्या है, पीछे क्या है, लेकिन जानवर मुनाफिकत करते हैं? मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं की। सही है, तो उनका बिहेवियर का पता है। अच्छा। तो वो क्या करेगा, कब बाइट करेगा, बाइट करने से पहले ये करेगा, आपको पता लग जाएगा ये बाइट करने वाला, आप सेफ्टी प्रिकॉशन को कर लेंगे। सही है। बर्ड्स का ये होता है कि अब उड़ने वाला है, अब आने वाला है, तो ऑब्ज़र्व करना है, आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम दें 1 दिन, 3 दिन, ये महीने, 5 महीने का काम नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी का हो सकता है। आपकी मेहनत अगर सच्चे, मैं तो ये चाहूँगा अगर आप दिल साफ़ है ना, इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, वो खुद चीज़ आपको अलाउ करे कि आ जाओ, वेरी गुड, हम काम मिल के चलते हैं। तो ऑब्ज़र्व करें, टाइम दें, और आपको उसका रिज़ल्ट बहुत कमाल का मिलेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। अच्छा, मैंने देखा अक्सर लोग सांप की मिसाल देते हैं। जी, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सांप की मिसाल देते हैं इस वाले से कि यार ये ना आदमी बड़ा मुनाफिक है। क्या सांपों में मुनाफिकत होती है? कसम ले ले, नहीं होती। ज़रा भी नहीं होती। टॉप लेवल के ज़ूलॉजिस्ट, डिग्रियां गई भाड़ में। 2 साल के बाद मैंने इंटरनेशनल मीटिंग्स को देखा है, मैंने प्रोफेसर से मिला हूँ, वो कहते हैं हमने इंटरनेशनल मीटिंग्स अटेंड की हैं, 2 साल बाद इन डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं होगी। मैं अब्दुर्रहमान साहब के पास डिग्री तो कोई और है, लेकिन ये बड़े अरसे से इस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, और मैं फिर कहूँगा टॉप लेवल के हैं। ये कह रहे हैं 20,000 जिसने सांपों को रेस्क्यू किया है, वो आदमी कह रहा है उन्हें मुनाफिकत नहीं होती, लेकिन इंसानों में होती है। क्रोकोडाइल क्या क्रोकोडाइल मगरमच्छ है भाई। मगरमच्छ हैं। फील किया है, बर्दाश्त किया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब कि आपको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो लेवल है, जो मेरी औकात बनी है, उन्हीं क्रोकोडाइल की वजह से बनाई है। उन्होंने मुझे इस लेवल ताने दे के, बातें सुना के किया है, मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बदला मैंने इस तरह से लिया है कि मैं काम कर रहा हूँ। सही है, बस यही है, और मज़ा आता है। कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, बस लगे रहे। आपको जहाँ चीज़ वही कमाल की है जिससे आपको रोकने वाले ज़्यादा हों, और आपको लगे ना कि यार गलत है, कसम से वो चीज़ सही है। आप लगे रहो, बताओ कि आप गलत है, मैं सही था, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। अपने आप जो डिग्री कर रहे हैं उसमें आप पैशनेट कैसे हो सकते हैं, आपको इश्क कैसे हो सकता है? मैं अब्दुर्रहमान साहब ने मुझसे एक बात शेयर की, मैं चाहता हूँ वो आप सुने और गौर से सुने कि वो बात क्या है। जी अब्दुर्रहमान साहब, आपने कहा था कि मैं वो कौन सी चीज़ थी जो फ्लाइंग स्क्विरल, वो यहाँ पर नहीं मिलती। वो ये स्पेशली कौन से इलाके में गए थे? कश्मीर में गया था। कश्मीर गए थे, और एरिया मेंशन नहीं करूँगा, कुछ लोग होते हैं मतलब कि तो आप बोल सकते हैं कश्मीर में गया था, आपको मिलेगी फ्लाइंग स्क्विरल वहाँ पे। तो उसके ऊपर काम नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि वो वहाँ पे है, और जिनको पता था वो चैलेंज कर रहे थे कि आप उसको देख भी नहीं सकते, उनको वीडियो शूट करना तो बहुत दूर की बात। तो उनको लोकेट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किया कैसे कि 6 दिन जो है ना, टाइम तो काफ़ी लगा, लेकिन 6 दिन जो है मुझे पाइन के दरख्त के ऊपर रहना पड़ा। एक मैंने ट्री हाउस बनाया था उसके पत्तों को इस्तेमाल करके, क्योंकि मैंने बताया कि जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है वैसा बनना पड़ेगा आपको। तो अखरोट के पत्तों का इस्तेमाल किया, पाइन के पत्तों का इस्तेमाल किया, उसकी जो बीट वगैरह होती है, जो भी होती है, उसका इस्तेमाल करके मैंने इस तरह का पाथ उसको लिए बनाया कि उसको आना पड़ा। मैंने उसको पकड़ा भी, वीडियो भी बनाई अल्हम्दुलिल्लाह से, और दांत भी टूटा। आप इश्क चेक करें आदमी का कि किस लेवल का इश्क है। ओ यार, कहाँ बैठे हुए हैं यार ज़ूलॉजिस्ट, क्या कर रहे हो यार आप? क्या आपने एक्सप्लोर किया अपनी फील्ड को?
दूसरे आपकी फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप इश्क चेक करेंगे आदमी किस हद तक गया होगा यार। और वो दरख्त पे आप क्या कह रहे थे, मैं गिरा था? हाँ जी, और एक और वीडियो थी, पकड़ रखो कि जब आप ऑब्जर्व करते हैं उनके पास जाने में, उनको पास आने में टाइम लगता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जो ऐसे विजुअल्स पैदा होते हैं जो सिर्फ आप ही जान सकते हैं। तो इसी सीन में मुझे पता ही नहीं चला कि जो जिस टहनी पे बैठा हुआ था वो मैं उस टहनी से ज़रा हट गया, कोई ऑब्जर्वेशन थोड़ी मेरी ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर बैठा मैं, और नीचे गिर गया मैं, और ये दांत उसी वक्त निकल गया मेरा। और इन्हें कोई अफसोस नहीं है इस दांत के। इन्होंने कहा है कि यार मैंने कोई चीज़ एक्सप्लोर की है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ मज़ा की आया। और बड़ा, हमेशा मेरी हर वीडियो के पीछे एक बड़ी स्टोरी होती है। मैं वुड पैकर्स के ऊपर और हुपोई हुदहुद जो है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। वो हमेशा कूड़े वाली जगह पे होते हैं। हमारे यजमान की स्टेडियम पे बैकग्राउंड पे काफ़ी कूड़ा है, वहाँ पे हुप जो है हमारे हुपोई बर्ड जो है ना हुदहुद आते रहते हैं। तो 6 से 7 दिन मुझे कूड़े में हाथ फैला के हाथ मार मार के दाने में गिराता था, ऐसे कीड़े छोड़ता था, लार्वा छोड़ता था जिससे वो आएँ। तो 6 से 7 दिन ना वहाँ के लोकल्स औरतें जो हैं वो ऑब्ज़र्व करती रही मुझे। और जब एंड टाइम था, पकड़ने वाला था, वीडियो शूट होने वाली थी, वो औरतें ना 10-12 औरतें लेके आ गई। अच्छा। और उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि आप यहाँ पे बम लगा रहे हो, सही है, यहाँ पे कोई सीन कर रहे हो। अच्छा। हमारी औरतें फ़लाँ दिन से तुम्हें नोट कर रही हैं, वो यहाँ पे अपना सामान लेने के लिए नहीं आती, तुम्हें डरती हैं तुमसे, यहाँ पे तुम रोज़ आते हो, हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। तो इस तरह का सीन भी होता है, मतलब कि, लेकिन अल्लाह का शुक्र वो समझ गए, उनका मैंने समझाया ये थोड़ी सीन और स्टोरी है। बल्कि उनको फिर मैंने कहा कि अपने मोहल्ले के किसी बंदे को लेके आओ, किसी बुज़ुर्ग को लेके आओ, मैं आपसे बात क्यों करूं। तो ये सीन होता है इस तरह का। और खुद वुड पैकर्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं और मेरा कैमरामैन, हमने वुड पैकर्स को ऑब्ज़र्व करने के, नोट करने के लिए, हमारे यजमान का एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है, 56 वाला कब्रिस्तान कहते हैं। रात 2 से 4 बजे तक हम उस कब्रिस्तान के मिड में बैठे रहे। और हमें इस बात का एहसास कब हुआ, सुबह फजर की अजान के बाद एहसास हुआ कि हम कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। सही है। अच्छा। और जो फीलिंग्स थी, जो डर था, हमें पता ही नहीं कि हम कब्रिस्तान में आ गए हैं। और क्या हमें सिर्फ नेस्ट पता था, इसका नेस्ट यहाँ पे है, उसको लोकेट करने के लिए कब निकलता है, कब जाता है, रात को किस तरह का बिहेवियर शो करता है, ये नोट करने के लिए हम बैठ गए। सुबह फजर के बाद पता चला कि वो कब्रिस्तान है। और आप इश्क चेक करें आदमी का कि यार फील्ड के साथ इश्क कितना है। लेकिन मज़ा आता है। आप अल्लाह करे आप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिले। और काम करने का मज़ा ऐसे आता है कि जिस चीज़ में आपको लोग कहें पागल हैं। मेरे घर वाले मुझे पागल कहते हैं, रिलेटिव्स कहते हैं, दोस्त हैं जो मेरी तरह पागल हैं। लेकिन अब दुनिया इनके काम को जानती है। अब दुनिया कहती है यार आप बहुत बड़े हैं, आए हमारे पास आए। डॉन न्यूज़ वालों ने इनका इंटरव्यू किया। इनके अपना चैनल है जिस पे बेशुमार 55,000 फॉलोअर हैं। फेसबुक पर है इनका, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, इनके देखिएगा इनकी काविशें। हमारे एक उस्ताद थे जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, और उन्होंने बताया था कि 2 साइंसदान मियाँ बीवी ऐसे थे कि मतलब इश्क क्या होता है अपने काम से, वो मैं बताता हूँ। इन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उन उस्ताद ने बताया कि एक सॉल्ट ऐसा है जिसको ज़ुबान पर चखने से भी उसका जायका भी नहीं आता तो इंसान की डेथ हो जाती है, वो भी पता नहीं था। तो मतलब साइंसदान जो थे उनको पता था, वो उसका टेस्ट लिखना चाह रहे थे। तो इतना इश्क देखिए अपने काम से कितना है। ये जो मियाँ था उसने ज़ुबान पर रखा और कहा कि मैं जैसे ही तुम्हें टेस्ट बताऊँ तुम लिख लेना। उसके टेस्ट बताने से पहले उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसकी बीवी ने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि मैं टेस्ट बताऊँ तो लिख देना, मैं कुछ चीज़ दे कर जाना चाहती हूँ। उसने ज़ुबान पर रखा, वो हो गई, उसका टेस्ट आज तक पता नहीं चल सका। इन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, इनके मुँह से सुनेंगे, मैं नहीं बताना चाहता कि वो क्या है। ये चीज़ों को अपने ऊपर बाइट करवाते हैं लोगों को यकीन दिलाने के लिए, आए सुनते हैं। हाँ जी, तो सांपों से रिलेटेड अवेयरनेस देता रहता हूँ क्योंकि मेरा काम ये है। तो जितने भी सांप मैं रेस्क्यू करता हूँ, क्योंकि हमारे एरिया में ज़्यादातर पाकिस्तान में अगर 97 स्पीशीज़ के सांप हैं तो उनमें से 21 वेनमस हैं, बाकी सारे हार्मलेस हैं। 14 स्पीशीज़ जो हैं वो हमारी समंदर में है, और बाकी जो ज़मीन के ऊपर है वो 7-8 के करीब जो है वेनमस हैं। बाकी जितनी भी हैं वो हार्मलेस हैं और या माइल्डली वेनमस हैं। तो उनसे इंसानों को ख़तरा नहीं है। अवेयरनेस देने के लिए ताकि लोग उनको ना मारें,
मैं शाम से बाइट करवाता हूँ। चैकेट कील बैक हमारा वाटर स्नेक, उससे बाइट करवाता हूँ। ग्लॉसी बैलेट रेसर स्नेक, हमारा ब्लैक जब हेड रॉयल स्नेक, जितने भी हो गए मैं इनसे बाइट करवाता हूँ। सिर्फ लोगों को समझ में आए कि यार जहरील नहीं, क्योंकि जोगी जो होते हैं चार्मर, स्नेक चार्मर, वो बहुत गलत बातें बता के एक तो पैसे लूटते हैं और दूसरा अफवाहें बता के जी एक सांप को अगर मार लिया, एक सांप पकड़ा है दूसरा भी इधर होगा, आप हमें इतने पैसे दें, इतने दाने दें, थैले दें, हम फिर ही सांप को पकड़ेंगे, और लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। हम उनसे लोगों को महफूज देने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए मैं उनसे बाइट करवाता हूँ कि यार ये सीन जो है गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्नेक हैं, आपके लिए ज़रूरी हैं, हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। वेनमस सांप जो होता है उसकी मैं मुकम्मल उसकी स्केल्स के ज़रिए, उसके पैटर्न के ज़रिए, उसकी पैमाइश, लेंथ, हर चीज़ नोट करके उसके कलर को, पैटर्न को बता के मैं लोगों को बताता हूँ कि ये वेनमस है। अगर आपको बाइट कर ले, आपको कितना टाइम मिल सकता है सर्वाइव करने के लिए, फ़र्स्ट एड क्या है, प्रॉपर इसका सरकारी हॉस्पिटल में जो इसका ट्रीटमेंट होता है आपको वहाँ पहुँचना है। ये झाड़ फूसे के चक्कर में बाद में पड़ें, बाद में कर लें, लेकिन लोग ज़्यादा डेथ क्यों होती है, लोग ये झाड़ फूसे के चक्कर में, टोटकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तब जो है काफ़ी काम लेट हो जाता है। अच्छा, इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, ये यज़मान के एरिया से हैं, यहाँ कोई हॉस्पिटल है, तो इनके रिसर्च के दौरान एक दोस्त को बाइट किया स्नेक ने, तो इन्हें पता था वो जहरीला है, तो ये बता रहे थे, मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा कि वो क्या माजरा था और इन्होंने कैसे अपने सेव की, और इन्हें उस चीज़ के बाद एहसास हुआ कि डॉक्टर आपको सिर्फ पेन किलर का इंजेक्शन लगाते हैं, आपको वो वाला नहीं लगाते जो होता है, जो जहर को कम करने वाला होता है, जो एंटी होता है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि वो क्या माजरा था और क्या इनके साथ अब ये ख़ुद जो हैं वो उसका इलाज करते हैं सांप के कांटे का। तो हम वाइट फुटेड फॉक्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। मेरे दोस्त को 100 स्केल वाइपर ने बाइट कर लिया। 5 घंटे थे, 5 घंटों के अंदर हम जो है उसको 2 घंटों में हम उसको हॉस्पिटल में लेके, सरकारी यजमान हॉस्पिटल में, यहाँ पे तहसील हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने इनको पेन किलर दे दिया और बाइट के ऊपर जो है ना कट लगा दिया। तो मुझे इतना नहीं पता था, मैंने फ़ौरन अपने सीनियर से बात की। डॉक्टर अली अफजैर भाई हैं, आमिर इलियास भाई हैं जो कि इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर साजिद खूसा साहब हैं डेरा गाजी खां वाली साइड से, और वो इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, कमाल के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से कोई ऐसा पेशेंट नहीं है, अल्लाह के तवस्सुल से, अल्लाह के करम से जो उनकी डेथ हुई उनकी ज़ेर निगरानी में। तो उनसे बात हुई, डॉक्टर अली अफजैर भाई ने बताया कि कौन सा डॉक्टर है जिसने स्नेक बाइट पर पट्टी की और कट लगाया, मुझे फ़ौरन पट्टी खोल के दिखाओ। तो मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी डॉक्टर से बात करवाओ। तो डॉक्टर से उन्होंने बात की, बाद में पता क्या चला, उन डॉक्टर ने सिर्फ उसको पेन किलर दिया हुआ है। और मैं अपने दोस्त से बार बार पूछ रहा हूँ पेन तो नहीं हो रही, वो कह रहा है मैं अब ठीक हूँ, डॉक्टर कह रहा है कि ये सेफ़ है, हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं। और उसने कहा कि लोगों को पता नहीं होता सांपों का, ये हार्मलेस सांप ने बाइट कर लेते हैं और लोग डर के मारे आ जाते हैं, हम इसका इलाज ऐसे ही करते हैं। तो क्या डॉक्टर्स को भी नहीं पता, स्नेक के बाइट फैंग्स के जो निशान हैं वो क्लियर नज़र आ रहे हैं कि कहाँ पे है, कौन से सांप ने बाइट किया हुआ है, और हालत ख़राब हो रही है। तो क्या हुआ, जो सीनियर्स ना होते उनकी वजह से उन्होंने फ़ौरन डॉक्टर की जो है उसको अच्छी वाली की, डॉक्टर भाग गया। उसके बाद उन्होंने रेफ़र किया बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से इलाज हुआ। लेकिन मैं डॉक्टर्स को ये बता रहा हूँ कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे 100 स्केल वाइपर ने बाइट किया है और उसमें हेमोटॉक्सिक वेनम है। तो वो मान ही नहीं रहे, कहते आपको कैसे पता है, सांपों का हमें पता है, तुम्हें पता है, क्या सीन। तो उन्होंने 2 से 3 घंटे जो है काफ़ी टाइम, 1.5 घंटे के करीब उन्होंने टाइम ज़ाया किया, और बाद में उनके जो है फिर मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद उन्होंने वो जो है उसके मुताबिक फिर उसका ट्रीटमेंट किया। अल्हम्दुलिल्लाह से वो ठीक है, सेफ़ एंड साउंड है, मेरे साथ जो है, मेरे साथ रिसर्च पे जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, स्नेक बाइट का इलाज है सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में होता है, प्राइवेट लैब में नहीं होता, किसी के जो है आसपास के जो हम कहते हैं दम या टोटके में नहीं होता। ये आपके पीछे आप कैलोट्रॉपिक्स आग का पौधा नज़र आ रहा होगा, ज़्यादातर यही समझा जाता है कि अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाए तो आप इसके पत्ते खा लें। ये टॉक्सिक पौधा है भाई, अगर आप खा लेंगे तो आपका मैदा ख़राब होगा, आपको चक्कर आएंगे, आपको ऐसी विजुअल्स आना शुरू हो जाएंगी जो हकीकत में नहीं होती, बाद में आपकी आपकी आंतें जो हैं ये डैमेज कर देगा। इस तरह की आपसे टोटके से दूर रहना है। तो सिंपल हल है, सरकारी हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पे स्नेक बाइट, जितना स्नेक बाइट हुआ है बस जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर आप उसको हॉस्पिटल ले जाएं। सफ़र हमारा काफ़ी तवील है, तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निकल कर हमारे सामने आ रही हैं कि यार रिसर्च किन टॉपिक्स पर की जाए। सबसे बड़ा मसला होता है कि जी हम रिसर्च किस चीज़ पर करें, कौन सी ऐसी चीज़ है। तो अब्दुल रहमान ने कुछ मुझे मज़ीद चीज़ें बताई हैं और मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर की जाए। हनी बीज़, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा
जो है आपको इसकी क्वीन को समझने में जो है बड़ा मज़ा आएगा। उसके बाद हमारा आपने सांडे को जानते होंगे सारे, लेकिन स्पाइनी टेल लिजर्ड हमारा सांडा, इसके ऊपर आप रिसर्च करें, बहुत कमाल की चीज़ है। उसके बाद अगर आप इससे भी ज़रा हाई लेवल का काम चाहते हैं आप, और बड़ा बस्टर्ड हमारा तलोर जो है, आप उसके ऊपर काम करें। वो इन सभी चीज़ें वो चीज़ें हैं जिसको आपकी बहुत ज़रूरत है। मैंने नहीं बताना, ये आपने बताना है भाई। तो काम की चीज़ें हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई ना कोई तो उठेगा, आएगा और इसके ऊपर अवेयरनेस देगा हमें, हमारे लोगों को। अब देखिए, मैं तलाश करने के लिए कहाँ तक आया हुआ हूँ। जब आप तलाश करते हैं, वो अर्तुगरुल गाज़ी का एक डायलॉग है, और ये डायलॉग नहीं होते, इशफाक अहमद साहब ने एक ड्रामा लिखा था मन चले का सौदा, उसमें भी है कि जब आप सेंसियर होकर किसी चीज़ के पीछे निकलते हैं, आप सेंसियर होते हैं, तो जो अल्लाह के नेक इंसान होते हैं या ये जो चीज़ें होती हैं, वो अल्लाह ताला ख़ुद आपके पास ले आता है, वो ख़ुद आपको ढूंढ लेती हैं। बस आपको सेंसियर होना चाहिए, इनकी तरह इश्क होना चाहिए। इनके बड़े ताल्लुकात हैं, इन्होंने मुझे ज़ाहिर अब्दुर्रहमान ने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि क्या बता रहे थे कि जो ज़्यादा मेजॉरिटी की तरफ जाते हैं जी, और माइनॉरिटी को देखते भी कोई भी नहीं है। जो मशहूर चीज़ें होंगी उसके ऊपर सारे काम करेंगे, ईगल्स होंगे जो बड़े बड़े, जिसको जो चीज़ें बार बार आपके सामने आती है, आप हमेशा हम जो है उसी को फॉलो करते हैं। जो चीज़ नज़र से ओझल होती है उसके ऊपर कोई देखता ही नहीं है, काम ही नहीं करता। जैसे हमारे नेटिव बर्ड्स, मैं अगर यजमान में रह रहा हूँ तो मुझे बलोचिस्तान के बर्ड्स का बड़ी फ़िक्र होगी, बड़ी परवाह होगी मुझे। तो नॉर्थ साइड की बड़ी परवाह होगी मुझे, अपने एरिया की चीज़ों की मुझे परवाह ही नहीं होगी। तो ज़रूरत होती है आपके आसपास जो आपकी रेंज में है ना, आप सिर्फ उसकी परवाह करें, बाकी जाएं भाड़ में। भाड़ में नहीं, मतलब कि वो भी हो जाएगी। अगर आप अपने एरिया को छोड़ कर दूसरे एरिया में जाते हैं, वहाँ का कोई एक्सपर्ट बंदा आपसे पूछ ले, यार आपके एरिया में वो चीज़ें आपने उस पर की है, आप क्या कहेंगे कि अपने एरिया की चीज़ों को छोड़ के मैं आपके पास आ गया हूँ, और क्योंकि मुझे उस एरिया की परवाह नहीं है, आपके एरिया की जो है वो चीज़ों की परवाह है। तो एक क्वेश्चन मार्क है कि अपने एरिया को छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन पहले अपने एरिया को कवर करें, उसके बाद जो है दूसरे के एरिया में जाएं। और अगर आप अपने एरिया में जिस चीज़ों पर काम नहीं हुआ, जिन चीज़ों पर अब्दुर्रहमान ने बहुत अच्छी बात की कि आप जब उन चीज़ों को दरियाफ़्त कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कितनी स्पीशीज़ हैं। बेशक आप जनरल में कर रहे हैं, स्पेसिफ़िक में कर रहे हैं, तो आप पहले इंसान होंगे जो ढूंढेंगे कि यार इस एरिया में मैंने ये चीज़ इतनी तादाद में पाई गई है और ये ढूंढ ली है। बिल्कुल, आप फर्स्ट पर्सन होंगे। नई चीज़ों पर रिसर्च करें, उनको एक्सप्लोर करें। जिसके पीछे वो जैसे अंधा अंधे की तकलीद करता है, वो वाला काम ना करें कि वो जी चिड़ियाघर में चले जाओ, फ़लाँ चीज़ देख लो। आप खुद से क्यों नहीं करते? आप क्यों ज़ूलॉजी में आए हैं, तो क्यों आप आए हैं? बिल्कुल। बॉटनी में अगर आप आए हैं तो कोई चीज़ ऐसी करके जाएं कि आप आने वाला फ़ायदा हो। मैं जैसी बहुत सारी चीज़ें बॉटनी के बारे में जानता हूँ, मैं अपने दोस्त बॉटनी वालों से पूछता हूँ, तो वो कोई जवाब ही नहीं देते। वो कहते यार हम सिर्फ डिग्री लेने आए हैं, हम सिर्फ जॉब लेनी है। सर बड़ी एक और भी चीज़ है कि अगर आप ज़ूलॉजिस्ट हैं, आपके पास किसी चीज़ की इस फील्ड की डिग्री है और आपके सामने कोई चीज़ कैद में है, पिंजरे में है, और आप इसकी पिक्चर बना रहे हैं, देख के हंस रहे हैं, तो ये उसके लिए बुरी बात नहीं, आपके लिए नहीं। मतलब कि देखिए ना, आपके होते हुए आपने अपने एरिया में अपने लोगों को अवेयरनेस दी नहीं है। अगर होती तो वो चीज़ पिंजरे में ना होती, या तो अपने एरिया में होती, या तो वो आज़ाद होती। सही है, तो आपके होते हुए कोई भी चीज़ पिंजरे में नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? अच्छा जी, अब्दुर्रहमान जो हैं वो अभी एक नई बात ओरिजिनेट हुई है कि इन्होंने बताया कि मैंने बहुत सारे ऐसे डेंजरस काम किए हैं जो मेरे लिए, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए और उन लोगों के लिए जिनको जाकर मैं बताऊँगा, जो ज़ूलॉजिस्ट एक्सपर्ट हैं, उनके लिए बड़ी मानी रखते हैं। तो ये कहते हैं कि यार अब मैं इस लेवल का हो चुका हूँ, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की हैं, हार्ड ट्रेनिंग की हैं, और मतलब कोई ऐसा डेयर दिया जाए जिससे मुझे जो है वो मतलब सीखने का ज़्यादा मौका मिले। तो ये कुछ नया सीखना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं कि आप क्या चीज़ ऐसी करना चाहते हैं, आपको डेयर मिले, ये ज़रा बताइएगा जी। जी, मेरी बड़ी समझ ख्वाहिश है, ड्रीम है कि कोई इस तरह का प्रोजेक्ट मिले जिसमें मुझे वाइल्ड हाइना जो है, हमारा स्ट्राइप्ड हाइना जो है ना, इसके ऊपर काम करने का मौका मिले। अच्छा, उर्दू में बता दीजिएगा। लगड़ बग्गड़ जिसको कहते हैं, और बहुत डरावना, बहुत अपनी बाइट फोर्स की वजह से बहुत मशहूर है, बिहेवियर की वजह से। अच्छा, हड्डी भी तोड़ देता है? सर हड्डी तोड़ने की वजह से बड़ा मशहूर है। क्योंकि अच्छा। शेर से अपना खाना छीन लेता है, चीतों से, क्योंकि काफ़ी उनकी टीम वर्क मुझे बहुत पसंद है, उनका टीम में काम करते हैं। सही है, और ग्रुप में काम करते हैं। और इसके बाद जो हमारा ब्लंट नोज वाइपर,
जो चिल्तन की पहाड़ियों में है उसके ऊपर काम नहीं हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी अपने सीनियर्स की वजह से हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने एरिया को कवर कर लिया है। अब मैं अपने एरिया से थोड़ा हट के काम करना चाह रहा हूँ, और ऐसा काम करना चाह रहा हूँ जो दूसरों की सोच से हटके हो। मतलब कि सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी के तक नहीं, उनके बिहेवियर को लेके हर चीज़ को नोट करके उनके इन्वायरमेंट में रह के जाके मैं काम करना चाहता हूँ। और फिर बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो स्ट्राइप हाइना हैं, लगड़ बग्गड़ जो हैं, कितने कमाल के हैं, और मेरे लिए वो मेरी जान है। मैं बहुत पसंद करता हूँ लगड़ बग्गड़ को भाई। अच्छा, और वो आप स्नेक का कौन सा क्या कह रहे थे? ब्लंट नोज्ड वाइपर कोयटा में है, चिल्तन की पहाड़ियों में मिलता है, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। सर्च करेंगे आपको सिर्फ फ़ोटोज़ मिलेंगी, वो ब्लर सी। तो मैं HD काम देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि क्या है, उसका वेट से लेके, उसके पैटर्न्स के लेके, स्केल से लेके, नोज स्टिल से लेके, मैं हर चीज़ HD में देना चाहता हूँ अपनी आवाम को। और आपने बताया वेरी डेंजरस है। बहुत ख़तरनाक है वो, क्योंकि अभी तक उसका पता ही नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके ऊपर काम नहीं हुआ। डेडलीस्ट है, उसमें हेमोटॉक्सिक हो सकता है काफ़ी, क्योंकि वाइपर है, और इसमें कौन कौन से इसके वेने में प्रोटीन हो सकते हैं उसकी रिसर्च के बाद ही पता चलेगा। तो काम नहीं हुआ, काम होना बाकी है इंशाल्लाह, वो मैं आपको दूंगा। हाँ, ये काफ़ी इन्होंने जिसने 20,000 स्नेक्स को रेस्क्यू किया और यकीनन उसका पाला जो है वो बड़े ख़तरनाक सांपों से पड़ा होगा, तो इनका भी उससे नहीं पड़ा। हाँ। तो ये चाहते हैं कि मेरा पाला पड़े, मेरा आमना सामना हो, मुझे टक्कर का मिले। हाँ। क्योंकि साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। अच्छा। और लोग डरते हैं, काफ़ी जो है डर फैला हुआ है, लेकिन मैं उस डर को फील मैं भी करना चाहता हूँ। अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, लेकिन मैं उस फील इसलिए करना चाह रहा हूँ कि यार वो क्या चीज़ है जिसने डर फैलाया हुआ है, वो उसको भी क्या पता, उसको भाई मेरी उसको ज़रूरत हो और उसको मेरी ज़रूरत हो। अच्छा जी, अब्दुल रहमान ने एक बड़ी कीमती बात की है और मैं चाहूँगा कि ये अपनी ज़ुबान से बताएं हमारे सीनियर और जूनियर्स के बारे में जो ज़ूलॉजिस्ट हैं। मैं चाहता हूँ कि जो सुन रहे हैं जो ज़ूलॉजिस्ट, उन्हें कुछ ना कुछ हासिल हो। और अब्दुल रहमान, अभी आप क्या बात कर रहे थे? जी, वो पहले तो ये है कि हमें सबसे पहले ये चीज़ सिखाई जाती है कि सीनियर का अदब रिस्पेक्ट करनी है, वो लाजमी है। अगर हम अदब नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरा, लेकिन सीनियर और जूनियर के दरमियान का जो गैप है ना, नुकसान हमेशा वो देता है। सीनियर समझता है मैं सीनियर हूँ, जूनियर तो ऑब्वियसली जूनियर है, लेकिन उनके दरमियान जो गैप है ना, जब वो ख़त्म हो जाएगा ना, तब हम नई रिसर्च करेंगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना वो स्पीचलेस होगी। मतलब अगर आप किसी बर्ड के स्पेशलिस्ट हैं, 5वें 4थे सेमेस्टर के हैं, और जो नए आने वाले जूनियर हैं, उनमें से आप देखें, खुद ढूंढें कि यार जूनियर मेरा जो है उसका इस फील्ड में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में इंटरेस्ट है या नहीं। अगर आपकी जिस स्पेशलिस्टी जिस चीज़ में है, बर्ड में है, वही जूनियर आपको मिलता है उस चीज़ के ऊपर, तो दोनों मिल के बैठे गपशप करें, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन डिलीवर करें, और जो मवाद बनेगा ना भाई, वो धमाका होगा, वो कमाल का होगा। तो सीनियर और जूनियर का गैप ख़त्म करने से बहुत सी चीज़ें जो हैं एक्सप्लोर हो सकती हैं। इंशाल्लाह हम करेंगे, और इस चीज़ से रिलेटेड आपके थ्रू इंशाल्लाह हम अवेयरनेस भी देंगे। जी, और उम्मीद है कि ऐसा होगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम इवेंट भी अरेंज करवाएंगे स्पेशली ज़ूलॉजिस्ट के लिए, कि यार मतलब सीनियर और जूनियर का गैप ख़त्म किया जाए, और जो रिसर्चर रिसर्च करना चाहते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे मेल और फीमेल मेरे पास आते हैं कि आप सर हमें ये कर दें, आप हमारा टेबल बना दें, ये कर दें। तो ये क्यों चीज़ें नहीं आती, क्या किस चीज़ की कमी है? वो कहते हैं कि जी 10,000 रुपया ले लें, फ़लाँ रिसर्च वो बैठा हुआ है, वो सारा काम आपका कर देगा। नहीं, आपने करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप आने वाली नस्लों के साथ अपने साथ ज़्यादती करेंगे। वो जैसे किसी ने कहा है ना कि शहीदों के खून के साथ गद्दारी तब होती है जब इंसान अपने मुल्क में उन लोगों को माफ़ कर देता है जिनकी सज़ाएँ वाजिब होती हैं, जिनको सज़ाएँ देना लाज़म होती हैं। अब्दुल रहमान जो हैं वो, मुझे इनकी बात याद आ गई। ये कह रहे थे कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैंने सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, इनकी टीम बनी हुई है, और ये टीम पर बड़ा यकीन रखते हैं कि टीम में वो वाले आदमी होने चाहिए जो शदाई हों, जो अपने काम के साथ सेंसियर हों, जो काम उनको दिया जाए वो काम करें, और ख़ुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करें। टीम बहुत ज़्यादा अहम है। जिस चीज़ का मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ कि अगर हमारे पास टीम हो, एक अच्छी टीम हो, तो हम वो हर काम कर सकते हैं जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। नामुमकिन काम। हम जो है, मेरी टीम रात को डेली बैठते हैं, और हमारी एक रिसर्च होने के बाद हम अगली वो रिसर्च ढूंढते हैं जो पहले नहीं हुई,
और जो बहुत टफ़ टाइम दे हमें, जो मुश्किल हो, जितनी चीज़ मुश्किल होगी हम उसको उतना ज़बरदस्त तरीके से और मज़े ले लेके करते हैं, क्योंकि हम करते हैं यार मुश्किल काम, हमें मुश्किल प्रोजेक्ट मिले, मुश्किल असाइनमेंट मिले, जितनी मुश्किल होगी हमारे लिए वो उतना आसान होगी। हम इसमें टीम के साथ, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, टीम के साथ। और जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है तब हम खुशी से 4 से 5 कप चाय पीते हैं। वेरी गुड। चाय को भी खास ख्याल रखें। चाय का मैं भी बड़ा शौकीन हूँ, ये भी बड़े शौकीन हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैच कर रही हैं। और अगर आप इंटरेस्ट डेवलप करना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स में, कंपटीशन रखें, सही है। महीने में 2 महीने में 1 दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपने स्टूडेंट्स को आउटिंग के लिए लेके जाएं, वाइल्डरनेस में नाइट कैंपिंग करें, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ है। आप इसकी अवेयरनेस भी बनती है, आप जाएँ वहाँ पे। दिन को अगर देखना चाहते हैं तो डेजर्ट की, वाइल्डरनेस की, जंगलों की रात भी देखें, क्योंकि रात की नॉकटर्नल चीज़ें आपको बहुत नज़र आएंगी, आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। और कंपटीशन रखें, फ़ोटो सेशन रखें, फ़ोटो बनाने का रखें या ऑब्ज़र्व करने का कंपटीशन रखें, बाद में उसका रिज़ल्ट अनाउंस करें, अप्रिशिएट करें, और जो है आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह इस चीज़ के। वेरी गुड, थैंक यू अब्दुर्रहमान, आपने अपना वक्त दिया। और अब तक हम जो है वो इन्हें अलविदा करने वाले हैं। मेरा दिल तो नहीं कर रहा, और इन्होंने ऑफ़र भी किया कि आप जो है वो मेरे साथ रात रहें और हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, करेंगे। वैसे भी चांदनी रातें इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ख़ासकर खुले सहरा में जहाँ पे खौफ बहुत ज़्यादा हो, वहाँ नाइट कैंपिंग करने का बहुत मज़ा आता है। तो ये करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा आदमी कभी नहीं मिला था, यकीन माने मैंने बहुत सफ़र किए हैं, जो इस तरह का हो, सहराओं में अकेले कैंपिंग करता हो, टीम के साथ, बाज़ दफ़ा अकेले। तो इंशाल्लाह फैंटास्टिक पर्सन। और हम इंशाल्लाह करेंगे। आप जो देख रहे हैं उनको भी मोस्ट वेलकम। आप इस तरह का अगर शौक़ रखते हैं तो आप बिला झिझक तशरीफ़ लेके आएँ, और क्योंकि अगर आप पागल बने आपको आगे पागलपंती वाला ही मिलेगा। ठीक है, पागल बन के आए, आपको अल्ट्रा पागल मिलेगा आगे से इस चीज़ के हवाले से। इंशाल्लाह बड़ा मज़ा है नेचर को ऑब्ज़र्व करने में, और सुकून है, बल्कि स्पीचलेस मैं बता ही नहीं सकता। भाई तो माशाल्लाह से भी इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाई हैं जो वेरी डेंजर हैं। तो ये एक तरह आप कह सकते हैं वेरी डेंजर पर्सन। और ट्रेनिंग में मैंने लाजमी खाई है, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं एक सर्वाइवलिस्ट हूँ, और सर्वाइवलिस्ट की ट्रेनिंग में एक्सट्रीम कंडीशन में आप किस तरह से ख़ुद को, अपनी टीम को, दूसरों को बचा सकते हैं, किस तरह की रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं जंगलों में, पहाड़ों में, डेजर्ट में, ये हमने सीखा है। और इसी सीखने के वक्त में हमने बहुत सारी ख़राब चीज़ें खाई हैं। ज़ूलॉजिस्ट जो है वाइल्ड लाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी इस जान बचाने के लिए इनको खाना भी पड़ता है। यस 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 यस। तो प्यार उतना ही है, लेकिन पेट से भी प्यार करना चाहिए। राइट राइट राइट। और ये इनकी एक खूबी है, मैं इनके साथ वक्त गुजारा है। ये इज़ नॉट ग्रीडी, ये पैसे के लिए काम नहीं करते। कभी भी इनके पास पैसे के लिए ना आइएगा। इनके पास फंडिंग की कमी ज़रूर है, लेकिन ये ग्रीडी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े मकसद पर काम करना चाहते हैं कि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा वर्क किया जाए जो हो, और इंशाल्लाह मेरी दुआएं इनके साथ हैं। और इन्होंने मुझे भी बहुत दुआएं दी हैं, और मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला इन्हें इनके मकसद में कामयाब करे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इनके साथ मिलकर ऐसा काम करेंगे कि जैसा किसी ने ना किया हो, इंशाल्लाह, आप यकीन करें। और आज शायद मुझे रात को नींद फिर ना आए।